प्रिय छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। यानी गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस संबंध को पढ़ने के लिए हम लोग इसका जो है क्या करेंगे, निगमन करेंगे। इसकी फार्मूला क्या होती है, यानी इसकी सूत्र क्या होती है। तो इसके गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है स्मॉल f बराबर कैपिटल R अपान 2। यानी ये हमें क्या करना है, रिलेशन को जो है निगमन करना है कि स्मॉल f बराबर कैपिटल R अपान 2, जहां स्मॉल f क्या है, फोकस दूरी है, और कैपिटल R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आइए देखिए, ये जो है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो हम लोग देखें, सबसे पहले माना M1 और M2 एक क्या है, गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण के मुख्य पृष्ठ पे ध्रुव P है तथा मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है, C है। जैसे देखिए, माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। ये जो M1 और M2 है वो क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, और मुख्य फोकस क्या है, F है, और वक्रता त्रिज्या C है। वक्रता त्रिज्या क्या है, C है। मुख्य अक्ष के समांतर ये जो मेरा है, ये क्या है, मेरा मुख्य अक्ष है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण क्या है, QA। एक किरण क्या है, QA, यानी प्रकाश की किरण क्या है, QA। दर्पण के बिंदु A से, ये जो दर्पण है उसके बिंदु A से परावर्तित होकर फोकस F से होते हुए निकल जाती है। यानी ये जो आपतित किरण Q है, बिंदु A से परावर्तित होकर फोकस F से होकर क्या होती है, निकल जाती है। और किस किरण AB, ये जो किरण क्या है, AB है, ये आपतित किरण है। और ये किरण QA ये क्या है, आपतित किरण है, और ये किरण AB ये परावर्तित किरण है। और अतः कोण QAC ये मेरा क्या है, आपतन कोण है, और कोण CAF ये मेरा क्या है, परावर्तन कोण है। आपतन कोण को स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे देखिए, ये आपतन कोण और परावर्तन के नियम अनुसार, यानी नियमानुसार, ये जो परावर्तन है इसके नियमानुसार ये जो कोण होगा, कोण QAC, यानी कोण QAC बराबर कोण CAF, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहां से, परावर्तन के नियम से। यानी जो मेरा परावर्तन क्या करता है, परावर्तन को जो नियम है वो कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण QAC और कोण CAF आपस में बराबर होंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो किरण QA और ये मुख्य अक्ष है PC, ये क्या है, समानांतर है। ये क्या है, समानांतर है। और CA ये एक क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो ये जो समानांतर है, तो ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहां से, एकांतर कोण से। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण QAC बराबर कोण ACF ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये I है, तो ये भी क्या होगा, I होगा। ये आपस में क्या है, बराबर है।
कहां से, एकांतर कोण से। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। यानी अब देखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी ये जो समीकरण 1 है ये क्या है, समीकरण 2 है। तो इसमें हम देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में, यानी दो समीकरण है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी दो इक्वेशन लेते हैं, अगर उसमें क्या है, एक लेफ्ट हैंड, दोनों इक्वेशनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से कोण ACF बराबर है कोण CAF, बराबर कोण CAF, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि कोण ACF तथा कोण CAF क्या है, सम्मुख कोण है। अब इसमें कहा जा रहा है कि कोण AC और क्या F ये एंगल और कोण CA और F ये एंगल आपस में क्या है, यानी बराबर, यानी क्या है, सम्मुख कोण है। और जब सम्मुख कोण है तो इनकी जो सामने की जो भुजा होगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे आप इसको देख सकते हैं कि ये मेरा क्या है, ट्रायंगल है, यानी ये त्रिभुज है, यानी समूह कोण, ये कोण और ये कोण, ये आमने सामने की क्या है, कोण है, यानी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके समूह की जो भुजा होगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी इसके सामने की भुजा ये बराबर होगा, इस कोण के सामने की भुजा ये बराबर। इसी प्रकार ये जो मेरा है, एक कोण के सामने की भुजा ये क्या है, AF है, ये क्या है, AF है, और इस कोण के भुजा इस कोण के सामने की भुजा क्या है, CF है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो ये मेरा क्या है, दर्पण है, और इस दर्पण का ये जो द्वारक है ये क्या है, बहुत छोटा है, तो बिंदु A, ये जो क्या है, बिंदु A ध्रुव P के क्या होगा, बहुत पास होगा, ध्रुव P के क्या होगा, बहुत पास होगा। ये जो दर्पण का जो द्वारक है बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये जो बिंदु A है वो ध्रुव के क्या हो जाएगा, ध्रुव के क्या होगा, बहुत पास हो जाएगा। तब जो है ये जो AF ये क्या होगा, AF PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, AF PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए तब AF यानी AF ये दूरी और PF यानी ये दूरी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 4, इसको माना जा सकता है। हम लोग पढ़े थे AF बराबर PF, इसको माने थे इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए समीकरण जो है 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, इसमें भी क्या है, AF बराबर FC और AF बराबर PF, यानी इस समीकरण यानी 3 और समीकरण 4 में भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 4 से, यानी PF बराबर FC, यानी PF बराबर क्या हो जाएगा, FC। ये मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर क्या बनेगा, 5 बनेगा, इक्वेशन नंबर 5। यानी ये कहने का मतलब क्या है कि ये जो PF है, ये PF और FC ये दोनों दूरी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब हम इसको ये दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं, यानी क्या, टोटल दूरी यानी PC। तो PC को हम क्या लिखेंगे, PC बराबर FC प्लस PF, यानी PC बराबर क्या, FC प्लस PF। और जो है उसके बाद देखिए PC बराबर PF प्लस PF, यानी समीकरण जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा समीकरण 5 से, यानी समीकरण 5 से हम क्या लिख सकते हैं, यानी PFC के जगह पे PF क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो PC बराबर PF प्लस PF यानी 2PF। अब जो है PF हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यही मेरा क्या है, PF जो है फोकस दूरी है, ये मेरा PF क्या है, फोकस दूरी है, और इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो क्या होती है, r होती है, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, 2PF। तो PF बराबर PC बटा 2, PF बराबर PC बटा 2, जहां PC बराबर r यानी वक्रता ये क्या है, त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, और PF क्या है, फोकस दूरी है, और फोकस दूरी को स्मॉल r से हम क्या करें, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं कि स्मॉल f बराबर r/2, स्मॉल f बराबर r/2, यानी जो क्या है
किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। यानी किसी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में या तो इसका निगमन करने के लिए पूछा जाता है या इसी फार्मूले के बेस पे आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यानी कोई ना कोई एक जो है आपके एग्जाम में मिलेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं इसका एक एग्जाम्पल। देखिए ये जो है मेरा दो क्या है, एग्जाम्पल है। इस दोनों एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक क्या है, अवतल दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। तो कहा जा रहा है कि उस अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहला जो है हाल में देखेंगे क्या हमें दिया हुआ है वक्रता, यानी वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी यानी स्मॉल f हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्या, स्मॉल f बराबर r/2, स्मॉल f बराबर r/2। तो ये हमें स्मॉल f को ज्ञात ही करना है। r हमें जो है दिया है तो इसका मान 2 कर देंगे अपॉन 2। तो f बराबर ये क्या हो जाएगा 25 यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी क्या हो गई 25 सेंटीमीटर। लेकिन जो मेरा अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये क्या हो जाएगा -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी पहले क्वेश्चन में जो है वक्रता त्रिज्या दिया था तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करना था, और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें फोकस दूरी दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखिए यहां में क्या है, फोकस दूरी यानी फोकस दूरी हमें दिया हुआ है, फोकस दूरी स्मॉल f बराबर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी स्मॉल f बराबर क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें r यानी वक्रता त्रिज्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर हम लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, फार्मूला स्मॉल f इक्वल टू r/2। तो देखिए हमें फोकस दूरी दिया हुआ है, हमें क्या करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है यानी फोकस दूरी। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2f इक्वल टू r, 2f इक्वल टू r। ये 2 रहेगा और फोकस ये जो है मेरा दिया है 15 सेंटीमीटर बराबर r, ये क्या जाएगा 30 बराबर r। तो हम लिख सकते हैं कि r बराबर 30 सेंटीमीटर, r बराबर 30 सेंटीमीटर। ये आपका जो है इसी टाइप का जो है क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। यानी आपसे ये पूछा जाएगा वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो फोकस दूरी निकालिए, और फोकस दूरी अगर दिया रहेगा तो वक्रता त्रिज्या निकालिए। यही सब चीजें हैं। हम आशा करते हैं कि ये जो चीज आपको पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।